जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज एक सेट पढ़ेंगे जो कि 25/9/2024 का शिफ्ट नंबर 3 है और इसको सीखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 की डिविजिबिलिटी आपको मालूम होनी चाहिए। वो क्या होती है? 2 और 3, यानी 2 और 3 का जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। जैसे 12 3 और 4, 15 3 और 5, 88 8 और 11, इनके एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब 2 यानी इवन, तो ये ऑड है तो ये कम कैंसिल। 3 से डिविजिबिलिटी सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां देखोगे तो ये 8 5 13 नहीं जाता, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आंसर ये होगा 8 4 12 और 7 5 12 और ये 3। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आज के सेशन का प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, याद रहे डिफिकल्ट नहीं है, सीखना है, समझो। दोस्तों पहले कुछ चीजों को जान लो जो इसमें यूज होंगी। पहली चीज कि कोई भी सर्कल बन जाए, कोई भी सर्कल बन जाए और कोई भी सर्कल बन जाए और उसके अंदर एक ट्रायंगल बन जाए, कैसा भी, ठीक है, कैसा भी ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, चाहे ऐसे देखो जैसे हमने ये टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और ये सर्कल बना दिया, कैसा भी ट्रायंगल बन जाए। पॉइंट को समझना। तो प्यारे दोस्तों, सर्कल के तीनों पॉइंट में ये मतलब ट्रायंगल सर्कल को तीनों जगह से टच करना, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। अब कहीं से भी मान लो यहां से ये टेंजेंट जा रही है, स्पर्श रेखा ऐसे, और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। सेम चीज यहां पर भी, कहीं से भी मान लो हमने यहां से कर दिया ऐसे, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, पहली बात। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आपको ये मालूम होना चाहिए क्या, कि अगर ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है, तो इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे प्रकाश डालेंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हो। कहता केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु T से बिंदु P तक एक स्पर्श रेखा खींची गई। तो ये मैंने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, इस पे स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, और इसमें केंद्र O बोला गया और एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा केंद्र O वाला, तो ये केंद्र O है। एक वृत्त पर बिंदु T से बिंदु P तक एक स्पर्श रेखा TP खींची गई, यानी ये स्पर्श रेखा TP खींची गई। ठीक है, एक छेदक यानी सेकंड TQR, Q बिंदु T के समीप है, तो छेदक बोल दिया ना, तो ऐसे करके एक छेदक बना दिया, और TQR ये हमने बना लिया। कहता बिंदु PQR को स्पर्श करते हुए वृत्त के अंदर एक ट्रायंगल PQR बनाया गया, स्पर्श करते हुए। ये देखिए, वृत्त को स्पर्श करते हुए, तो ये ट्रायंगल भी बन गया। फिर हमसे कहता OQOR खींचे गए, OQOR खींचे गए। कहता PTQ 27 डिग्री, PTQ यानी ये एंगल 27 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और TPQ 55, TPQ 55। अब बस, अब बच्चे ने ये क्वेश्चन देखा, घबरा गया, कुछ तो डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे। देखो सारा खेल है प्रैक्टिस का। ठीक है, अब मैं 3 स्टार इसलिए दे रहा हूं कि आप सीखोगे, और ध्यान रखना। पहली प्रॉपर्टी जो मेन है कि ये हमारी स्पर्श रेखा है जो P2, और ये तीनों पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं। अगर ये एंगल 55 है तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी।
दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने अभी ऐसे बताया था, अब इसमें दिमाग देखो, अगर मान लो ये अल्फा है और ये अल्फा प्लस बीटा है, तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल हमारा बीटा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग ये होता है। हम ये वाला दिमाग लगाएंगे। अब समझना, ये 55 ये 27, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। 180 में 55 27 82 होता है, यानी 98 आ गया। ये एंगल 98, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है? 180। और मेरे दोस्त आप फोकस करना, ये 55 है, ये 98, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम 98 होना चाहिए। तो 55 98 में घटा दो तो कहीं ना कहीं 43 आ गया। और केंद्र पर बना हुआ कोण, ये केंद्र है और ये वृत्त है, वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है, यानी 43 का दुगना 86। 86 इज द राइट आंसर। तो कई सारी चीजें इसमें लगी, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है। कॉन्सेप्ट, सारा खेल है कॉन्सेप्ट। मैंने समय लगाया कि आप सीखो, ठीक है। सस्ते तो सभी को आते हैं। दोबारा देख लेना। कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कुआं 23 सेंटीमीटर गहरा खींचा गया है, इससे निकाली गई मिट्टी, तो यानी आयतन निकालना है और 11 का मल्टीपल आप देख भी सकते हो। कुआं है पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी 22/7, त्रिज्या 14 है और हाइट 23 है। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा 11 का मल्टीपल देखो, 11 का मल्टीपल देखो। तो 8 1 9 1 10, 6 5 11 नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यानी इसका आंसर 14168 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप फुर्सत में हो तो इसको कैलकुलेट करो, अदरवाइज सीधे इसका आंसर 14168 आएगा। ठीक है, वो HW का लेना। कह रहा 15%, 20%, 5% की क्रमिक छूट के तुल्य एकल छूट क्या? आप बेसिक से करो। मान लो 100 रुपए की कोई चीज थी, अगर मैंने 15% डिस्काउंट दिया तो 100 का 15% डिस्काउंट 15 ही हुआ, तो अब वो 85 का हो गया। 85 पर 20% ऑफ, कितना ऑफ? 20% ऑफ। याद रहे, देखो इसका 15% 15 ही होता है, ऐसे समझो। इसका 20% ऑफ करोगे, सुनना, तो 20% इसका कितना होगा? 18 8 दूनी 16 17 होगा, 17 कम हो जाएगा। 17 कम करोगे तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा कितना? 68 आ जाएगा। और फिर कह रहा 5% ऑफ, तो इसका 5% निकालोगे, 8 5 40, 0 4 हासिल, और 30 4 34, 3.4। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो डिस्काउंट तो आपको ये पैसा मिला ना, 32 3 35, यानी 35.4% ऑफ हो गया डिस्काउंट। डायरेक्ट 100 का 35.4% हो गया। ऐसे करके आप कर सकते हो। अब सुनो, जब हम लोग करते हैं तो ऐसे, मतलब ये तो हमने सजाया है, कहता है 15% ऑफ, तो 100 का 15% 15 ही होता है। 85 20% ऑफ, तो सीधे 20% लिखेंगे नहीं, सीधे 17 होता है। फिर 5% तो सीधे 3 पॉइंट इधर वाला जोड़ लेना, क्योंकि 100 में है, जितना आएगा उतना ही एज ए परसेंटेज ट्रीट होता है। ठीक है, वो लिख दिया कि आपको समझ में आए। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अब ट्रेडिशनल का मतलब समझ लो, ऑलमोस्ट सभी सेटों में दिया है फर्जी क्वेश्चन। हाँ, सभी के लिए फ्री है। 30 छात्रों वाली एक क्लास के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 60 है। देखो टोटल 30 छात्र हैं, 12 छात्रों का औसत स्कोर 60, तो बचे कितने छात्र? सीधी सी बात कहोगे सर 18 छात्र बचे, क्योंकि 12 का औसत 60 है, तो 18 का औसत स्कोर कितना होगा? 80 होगा। कितना औसत स्कोर है? 80। अब एक बात को समझो, तेरा क्लास का औसत स्कोर कितना होगा? तो यही रेशियो ले लो, यही रेशियो ले लो।
क्लास का चाहिए ना, तो 6 से ये 2 बार, 6 से ये 3 बार, 6 से ये 5 बार, 60 80, तो मिनिमम 60 तो होगा ही होगा। 60 से कितना ज्यादा, 20, 20 तिहाई 60 एक्स्ट्रा हो गया। कद्दू कटेगा, इन पांचों को बटेगा, 60/5 यानी 12, 60 में 12 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी 72 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो 72 हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। 5 के बाद छठा नंबर, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिस वन, ए बी इस वन, और इसका आंसर, एक चीज देखो, पहले ऑप्शंस रूट में है, तो जो बच्चों के माइंड में आ रहा होगा हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, कोई जरूरत ही नहीं मेरे भाई। ऑप्शंस रूट में है, इसका मतलब आपको सॉल्व करना है मोटा मोटा। अब उसमें भी दिमाग हल्का सा, आप ईमानदारी से बताओ, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूं और a माइनस बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट मतलब ऐसे कर दूं, तो बात तो वही हो गया जो मुझे फाइंड करना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो मन ही मन बोलो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 148 प्लस 2ab, तो यानी 2 का गुणा कर लो यहीं पर 108, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 148 और माइनस में 148 माइनस में 108 क्योंकि 2ab अंडर रूट में। ऊपर वाली वैल्यू मेरे दोस्त 8 दूनी 16, 5 256 हो गए, और नीचे वाली 40 हो गई, नीचे वाली 40 हो गई। और सुनो, बड़ा पेशेंस, मतलब थोड़ा माइंडेड, बिल्कुल पेशेंस, ये नहीं कट्टा पिट्टी में उतारू हो जाओ, ठीक है। अब यहां देखो 4 से ये 10 बार में गया, 4 से ये 64 बार में जाएगा, 64 का 8 बार आएगा और नीचे रूट 10 हो जाएगा, ये आंसर आएगा। नहीं तो ऊपर नीचे गुणा कर लो, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब पेशेंस। अब देखो इसी क्वेश्चन में जो पहला बच्चा ट्राई करेगा हिट एंड ट्रायल, तो उसके साथ खेला हो जाएगा। वो 9 और 6 कर रहा, अरे पहले ऑप्शंस पे तो निगाह मारो किस हिसाब के ऑप्शंस है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा पेपर में रॉन्ग आया, ठीक है, यानी इस पे सभी को ऑब्जेक्शन करना था, ठीक है। पेपर टाइम इतना नहीं मालूम होता है, सीधी सी बात है। देखो यहां लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स, ये सब प्रॉपर्टी याद कराई जाती है लोगों को, ये सब याद कराई जाती है। यानी एक तरीके से कैसे कि भाई एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर होता है एक्स प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और इसका मान x है, x से x 0 यानी ये पूरा 0, यानी एक्स क्यूब बराबर -1। तो ये क्यूबिक 3 की पावर में होना चाहिए मल्टीपल में, और बाकी भी होना चाहिए, पर वो बन नहीं रहा है एक्चुअल में, ठीक है भाई। यहां 12 बन जाएगा तो यहां 2 बन जा रहा है भाई, यहां 1 बनना चाहिए, यानी यहां पर 8 की जगह 7 होता तो सही होता। तो ये रॉन्ग था, मोटा मोटा समझो, ठीक है। तो इस पे आप समय मत बर्बाद कीजिएगा, फाइनली बता दिया। ज्यादा बताएंगे तो आप भी परेशान, क्योंकि बताना वाजिब नहीं है जब वैल्यू ही यहां पर मुद्दा है। ये तो सही है, ट्रेडिशनल है। आदित्य अपने स्कूटर को इतने पर बेचकर विक्रय मूल्य सभी सेटों में आया है, फर्जी क्वेश्चन, इसका कोई यूज नहीं। 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, यानी सेलिंग प्राइस पे करती है, ठीक है। तो 1/5 यानी 5 हमारा एसपी हो जाएगा, 1 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों का अंतर 4 हमारा सीपी हो जाएगा, यानी 4 की चीज 5 में बेचती है, ये मुद्दा है। तो 4 की चीज 5 में बेचेगी तो 1 कमाएगी, आउट किस पे, 4 में गुणे 100, यानी 25% का लाभ होगा। कितना, 25% का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो 25% हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट कम से कम 10 सेटों में आया हुआ। हमने हर बार 2 तरीके बताए हैं, इस बार एक ही बताएंगे, ठीक है, इस बार एक ही बताएंगे। इससे पहले वाला सेट इसी जैसे 25/9/2024 का शिफ्ट 3 बता रहे हैं, 2 में भी कराया है,
वहां पर 2 बार कराया है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, समझो सब में सेम है इसलिए ज्यादा ज्ञान नहीं। पैसा है 3,35,180 रुपए, मोटा मोटा। मैं आया आपके पास, भैया आप कुछ पैसा दे दो, तो आपने बताया, हमने 3,35,180 दे दो, आपने दे दिया, मुझे ब्याज दिया 13% पर एनम, यानी 1 साल का एसआई का ब्याज 13% का है। अब ये पैसा हम जो दे रहे हैं वो 2 साल के बाद दे रहे हैं, लेकिन बीच में भी पैसा दिया है, तो 1 साल में 13%, 2 साल में 26%, और प्रिंसिपल के साथ लौटाएंगे, यानी 126% मुझे लौटाना था। लेकिन हमने क्या तभी तो क्वेश्चन अच्छा है। हमने क्या किया, 1 साल के अंत पर मूल राशि के लिए 23,060 रुपए चुका दिया, यानी 1 साल के बाद हम आए, 1 साल के बाद ये था, इसमें हमने आपको कहा कि सर जी 23,060 रुपए आप प्रिंसिपल पे कम कर दो। तो प्रणव दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी भुगतान शामिल है। तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना करेगा? मोटा मोटा आपको यह ध्यान रखना है, ये हमारा प्रिंसिपल है, 2 साल का इसका ब्याज लगा दोगे 13 दूनी 26% प्रिंसिपल के साथ अमाउंट। लेकिन 1 साल के बाद हम आए और हमने आपको 23,060 रुपए वापस कर दिए, लेकिन इसमें तो वो इंक्लूड है, तो ये माइनस में होगा, और उसके बाद इस पे 1 साल का ब्याज भी एज ए मिश्र धन, तो 1 साल का 13% और अमाउंट सहित 113%, यानी इस वैल्यू में ये चीज 2 बार ऐड है, मतलब ये चीज 1 बार एक्स्ट्रा ऐड है, तो बस घटाना है, ये कैलकुलेशन ईमानदारी। अब इसमें क्या है समझना मेरे दोस्तों, इसमें ऑप्शंस, अब ये इस बार की वैल्यू डिफिकल्ट है, अभी तक क्या था 10%, 5% वो सस्ती वैल्यू होती थी, ये डिफिकल्ट है, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट वाला, लेकिन यहां पर लास्ट 2 डिजिट भी 2 के सेम है, तो लास्ट 3 डिजिट तक जाना होगा। शुरुआत के सेटों में क्या है कि काला जादू दिखा रहे थे, भाई 1-1 डिजिट का मैटर था, कुछ में 2-2 डिजिट का मैटर था, और इसमें दया 3-3 डिजिट का मैटर है, तो 3-3 डिजिट तक आपको राइट वे में जाना पड़ेगा। आंसर कुछ भी हो डजंट मैटर, पर हमारा जो सोच होगी वो 3, क्योंकि 76 2 में है इसलिए। हाँ, कोई ज्ञानी आपको ज्ञान दे दे कि 2 में 9 है तो 4 और 6 में जाओ, वो बात की बात है, तब भी डबल डिजिट तो जाना ही है, पर हम 3 की ओर जाएंगे। अब कैलकुलेशन को देखो, अब यहां हमें गुणा करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं, 0 ऐसे 126 में 8 का गुणा, तो 48 4 हासिल, और 8 दूनी 16 4 20 2 हासिल, और 8 2 10 8 2 10 ये आया, तो इसका 8 आएगा 100 हासिल, फिर 126 बन जा 126, तो यहां से 6 आएगा, अब कितना हासिल हो गया 22 हासिल हो गया, फिर 126 पंजा भी जाएंगे तो 630 हो जाएगा, कितना 630, ठीक है। अब उसके आगे नहीं जाएंगे, 630 ये 2 हो गया। अब आगे के लिए हमारे पास प्लान पहले से है कि अगर नहीं आएगा तो 65 हासिल है, 4 डिजिट तक पहुंचे, परसेंटेज यहां दशमलव लग जाएगा, माइनस में यहां गए तो 0 ऐसी, 13×78 यानी 678 आया, तो इसका 8 आएगा और आगे 7 भी आ जाएगा, अब 6 हासिल है, तो 13 3 39, समझ गए, 9 6 15। अब इसमें भी याद रखना कि अब ये एक तरीके से 34 एक्स्ट्रा हमारा चल रहा है, क्योंकि इसका हासिल वाला, ठीक है। परसेंटेज तो यहां देखो 80 पैसे से 80 पैसे गया, 16 से 7 गया 9 आया, अब ये 1 हो गया, 11 में से 5 गया, क्योंकि इसके आगे भी तो है हासिल लेंगे ना, तो 6 आया। 69 से कौन सा, तो 69 से ये मिल गया। अगर ना मिलता, अगर मान लो 76 मिलता, तो हमें 1 डिजिट आगे बढ़ना होता, तो और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझ गए। और बाकी ईमानदारी का मतलब इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। डरना नहीं, लड़ना है। चलो मैं बेसिक वाला भी बता देता हूं, ठीक है। जब सारे सेटों में बताया तो इसमें बता देते हैं।
हाँ, अब बेसिक से ये जल्दी निकल आएगा, ये भी ध्यान रखो, टेंशन नहीं होगी। हाँ, जो शुरुआत में काल मेथड था वो इसके लिए वरदान है, क्योंकि वैल्यू डिफिकल्ट में वो बेटर पड़ेगा। देखो कैसे, अब समझ में आएगा, सॉल्यूशन भी बता देता हूं। हाँ, देखो 3,35,180 रुपए उधार लिए गए। एक साल का ब्याज अगर हमें 13% निकालना है तो बस खेलना है भाई, जीरो ऐसे, 13 अट्ठे कितना होता है 104, 13 अट्ठे 104, 4 ऐसे, 10 हासिल, 13 एक कम 13 और 13 और 10 23, 2 हासिल, 13 पचे 65, 2 67, 6 हासिल, 13 तिया 39, 39 6 45, 4, 13 तिया 39 और 4, 39 और 4 43 परसेंटेज, यानी एक साल का ब्याज ये होगा। ठीक है, एक साल का ब्याज ये होगा। अब जब दूसरे साल की बात आई तो दूसरे साल में क्या हुआ, मूल राशि की वापसी के लिए 23,060 रुपए चुकाता है, यानी इसमें 23,060 रुपए, क्योंकि प्रिंस ब्याज नहीं दे रहा है, वो कह रहा भैया प्रिंसिपल में कम कर दो, तो प्रिंसिपल में कम कर दे रहे 20 ऐसे, 1 ऐसे, 2 ऐसे, 1 और ये वैल्यू आ गई। अब इसका 13% नेक्स्ट ईयर लगेगा, 13% तो लगेगा प्लस ये पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा, तो 13% फिर से आ जाओ, 0, 13 दूनी 26, 6 2 हासिल, 13 और 2 13 2 15 हासिल 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 26 1 27, 2 हासिल, 13 2 15 हासिल 1, 13 3 39 और 1 40, यानी इतना ब्याज प्लस ये अमाउंट, तो ये अमाउंट कितना है 312120, ठीक है, और लास्ट में 00, अब जोड़ लो तो उससे ये आसान पड़ेगा जब डिफिकल्ट वैल्यू है, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, बस यही 6 4 10, 5 3 8 1 9, अब समझ गए ना, 7 दूनी 14, 15 16, देख लो 69, एक ही के में है। अब आपको क्रॉस पूरा ही चेक करना है तो ईमानदारी, 5 5 10, 1 11, 1 12 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 8 1 9, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिजिट सहित आपके सामने निकाल दिया। मैंने सोचा था कि ये नहीं बताएंगे, फिर से बता दिया। ठीक है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको इससे जाओगे तो बेनिफिट हो जाएगा। बाकी ये भी तरीका अच्छा है, अब थोड़ा सा जूझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा जब क्वेश्चन अच्छा आया है। हाँ, शुरुआत में काला जादू तो एक एक डिजिट से सबने बताया है, अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो उसको मैंने 3 स्टार नहीं लगाया है, रीजन क्या है, कई बार बताया इसलिए नहीं लगाया। वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय इतनी है और उसका मासिक खर्चा इतना है। देखो अब यहां रेशियो निकाल लो, 12400 और 18600, क्योंकि आंसर परसेंटेज में आ रहा है, ये 2:3 हो गया, 62 दूना 62 तीना, यानी इनकम 3 है, रेशियो निकालिए ना मेरे भाई, इसका रेशियो 2:3, इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 2 है और सेविंग 1 है। अब क्वेश्चन जल्दी होगा वरना कैलकुलेटिव था। कह रहा वर्ष 2022 में उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई, तो इसका 15 15 तिहाई 45 यानी 3.45 हो गया। खर्च में 8% बढ़ गया तो 8 दूनी 16 यानी 2.16 हो गया। घटा लो, 15 में से 6 गया, या मोटा मोटा समझो 29 आएगा, ₹1.29। तो उसकी बचत में वृद्धि, तो दोनों का अंतर 29 है ना, 29% आएगा। भाई एक की चीज 1.29 में, तो दोनों का अंतर 0.29, 1 गुणे 100 यानी 29% इज द राइट आंसर। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है। सुंदर क्यों है कि 18,600 पे अगर हम सारा खेला करते एक्सपेंडिचर में तो एक कैलकुलेटिव वैल्यू हो जाती, यहां आसान है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके हिसाब से तो अच्छे ही आया, 2 स्टार, आधा कंफ्यूजन वाला।
कहता सीमा 3 चक्कर प्रति घंटे की दर से एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर घूमती, जबकि प्रिया 8 चक्कर प्रति घंटे की दर से इसी मैदान के चारों ओर दौड़ती। वे दोनों 11:54 बजे एक ही स्थान से एक ही दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं। देख लो, एक ही स्थान से एक ही दिशा में। तो वे दोनों पहली बार एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे? तो मोटा मोटा समझो, अगर एक चक्कर लगाना हो, एक ही चक्कर की बात कर रहे हैं तभी तो पार करेंगे। मैं एक ही चक्कर की बात कर रहा हूं। वे दोनों पहली बार एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे? तो स्टार्टिंग में दोनों मैदान में भागे हैं, अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। 3 चक्कर प्रति घंटे और 8 चक्कर प्रति घंटे, तो दोनों का अंतर 5 चक्कर, दोनों का अंतर 5 चक्कर प्रति घंटे हुआ। दया ऐसे ही कर लो जैसे मैं बता रहा हूं, ओरल समझो मोटा मोटा। मैं 3 चक्कर प्रति घंटे दौड़ता हूं, आप 8 चक्कर प्रति घंटे, यहां कहीं 8 लिखा हुआ है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आप दिख रहा होगा। 8 चक्कर प्रति घंटे सेम डायरेक्शन में, तो 8 और 3 का अंतर 5 हुआ ना, यानी 5 चक्कर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो बस हमें एक चक्कर का निकाल लो, क्योंकि पहली बार यानी एक चक्कर है। एक चक्कर 12 मिनट के बाद इन दोनों का भरत मिलाप हो जाएगा। अब मेरे भाई 11:54 PM पे चले थे और सिर्फ हमको 12 मिनट जोड़ना है, बाकी समझदार। तो 12:06 AM हो जाएगा, PM से AM हो जाएगा। कहीं है ये आंसर। ये बात याद रखना, मालूम चला तुम PM चिपकाए हो 12:06 PM, ऐसा नहीं करना। चीजों को सीखो और जानो, ठीक है, आसान। 3 दिनों में 2 प्रिंटर P1 P2 द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई। इन 3 दिनों के दौरान दोनों प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या के बीच का अंतर, यानी कह रहा चुपचाप जोड़ लो। 5 ऐसे आएगा, 5 2 7 ऐसे आएगा, 575। अब कौन बड़ा नहीं मालूम तो ऐसे घटाओ, 60 ये आएगा, 3 2 5 2 7, 760 में घटा लो 185, 5 ऐसे, 15 में 7 गया 8, 185, 185 इज द राइट आंसर। ये आसान आया। तो अब देख ही लो, ज्यादा सेट हाई फाई नहीं आए हैं, ये बात याद रखना, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में मेरे टाइपिस्ट ने कई सारी एरर की हुई है, जिसमें कि मैंने सही कर दिया है जेड के मान जैसा कि आप देख रहे हो, लेकिन यहां पर भी ये 5 लिखा हुआ है। पेपर में बिल्कुल सही आया था, ये बात अच्छे से आप याद रखना, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। कहता है एक्स वाई के घन के अनुक्रमानुपाती है। और जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी यहां से कंडीशन आ गया कि x बराबर के वाई का क्यूब अपॉन जेड का क्यूब। अब हम क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ेंगे, तभी हमसे बन पाएगा, ये ध्यान रखना। पहली कंडीशन कहता है, क्योंकि 4 वेरिएबल है, यहां से लेकर यहां तक पहली कंडीशन कहता है यदि y बराबर 2 है, y बराबर 2 है तो 2 का क्यूब हो गया 8, z बराबर 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और x का मान 1/36। तो यहां से हम k का मान निकाल लेंगे, तो k बराबर आ जाएगा 1/32। उसके बाद सेकंड कंडीशन पे आए दोस्तों, यहां से चालू होती है, और इसमें आपको दिमाग क्या लगाना है कि भाई ये वैल्यू दी गई तो x का मान 1/32 y का क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर।
यहां पर आप वैल्यू रख देंगे किसकी, y बराबर 3 रखोगे तो 27 हो जाएगा, z बराबर 5 रखना है तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 32 हो गया बराबर x के 32 गुणे 25 जो कि 800x हो जाएगा जो कि 27 के बराबर। और कहीं ना कहीं आप देखो हमें जो फाइंड भी करना है वो 800x का मान ही निकालना था, यानी इसका आंसर जो आएगा वो 27 हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कहता है 2004 से 2006 तक हो रहा है B1 की कुल बिक्री और B2 की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करो। तो भैया कुल बिक्री आप समझ रहे हो, B1 की 5 और 9 8 17 5 1 6, यहां 8 1 9 1 10 4 3 7 8 9 और 1 10, 675 और 1000 हो गया। अब इसका रेशियो तो ये 25 से कटते हुए नजर आ रहे हैं। देखो 25 में जैसे 100 है तो 4 बार और 1 0, तो 600 है तो 6 को 24 और 3 24 3 27, तो है ऑप्शन में ये आंसर हो जाएगा 27:40 इज द राइट आंसर। फिर DI आ गई, हो सकता है आपको डेटा नजर ना आ रहा हो, फिलहाल आ रहा है। यहां कहता है 2000 में B1 B3 B6 की औसत बिक्री, B1 B3 B6 और सन है 2000, यानी पहला ब्लू कलर, तो इसमें ये 80 लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट नहीं जोड़ रहा हूं, 80। B3 में ये 95 लिखा हुआ है और B6 में ये 70 लिखा हुआ, 70। बिक्री का औसत तो 3 से भाग भी देना होगा। फिर लिख रहा है कि 2001 में B1 B2 B3 की, यानी लाइन से B1 B2 B3 लाइन से ही हो गया। 2001 यानी ये वाला जिसमें 105 65 और 110, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं जिससे आपको डेटा दिखे, 105 110 और 65, आगे पीछे लिख दिया है कोई बात नहीं, बटा 3। देखो 3 से 3 कटा, बाकी 5 के दोनों मल्टीपल है वो कट जाएंगे, तो लिख देते हैं 5 ऐसे आएगा और 9 7 16 8 24 245 हो गया। यहां 5 5 10 हासिल 1 6 1 7 1 8 हो गया, 8 हो गया और 1 और 2 280 हो गया। अभी यहां चाहो तो 5 से काट सकते हो, 48 1 49 बार में, 5 से 28 दूना 56 बार में। अभी और कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 7 सत्ते 49 और 8 सत्ते 56। तो हमसे पूछा क्या गया है, अच्छा कितना परसेंट है, तो 7/8 गुणे 100, 100 में 12.5 कम कर दोगे 87.5% आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। 87.5% इज द राइट आंसर, ठीक है, तो कर लोगे। अब देखो इसके कई सारे स्टेप गैप किए जा सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। याद रहे मैंने सारे स्टेप किए, एक एक कैलकुलेशन किए। डेटा आपको अगर नजर नहीं आ रहा है, देखो मेरे भाई, एक तो सॉल्यूशन पीडीएफ में टेलीग्राम में दे देता हूं, इसीलिए दे देता हूं कि कुछ चीजों की डेटा नजर ना आए, तो आप डेटा आप देख लो मेरे भाई, ठीक है। अगर नहीं नजर आ रहे थे तो अब आ रहे होंगे, क्योंकि इसको ज्यादा जूम नहीं कर सकते ना, आप भी समझ रहे हो। फर्जी क्वेश्चन, एक नल एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट। दूसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों नल खुले तो टंकी भरने में लगने वाला समय में लो 60 आया, 10 से भाग दोगे क्षमता 6, 12 से तो माइनस का 5, दोनों तो 6 लड्डू बना 5 टूटा तो 1, यानी 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं।
तो 16 का जो आंसर आएगा 1 घंटा आएगा। ये क्वेश्चन तो आप जानते हो फर्जी है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना, साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो बच्चा जानता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, अगर x दिया है, मैं पूरे स्टेप लिख रहा हूं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान जो होता है वो 1/x होता है। अगर हम जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होगा, 2 सेक थीटा बराबर x प्लस 1/x, x प्लस, चलो लिख दे रहा हूं 1/x। अगर हमने और स्टेप में लिखा तो सेक थीटा का मान जो होगा x² प्लस 1/2x होगा। इसके बाद ऐसे करके आप बना लो पाइथागोरस, ये 2x है, ये x² प्लस 1 है। थोड़ा सा ऑप्शंस पे भी ध्यान दो कि क्या आना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर मान लो हम x का मान 1 रखते हैं, मोटा मोटा, यहां 1, ये 2 हुआ, ये भी 2 हो जाएगा, 1 नहीं 2 रखो, 2 रखोगे 1 पे मजा नहीं आ रहा ना, फिर सब बराबर हो जाएगा। 2 रखोगे तो ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। पहले समझना मैं कौन सा लेने वाला हूं, 4 हुआ और ये 5 हुआ, तो ट्रिपलेट से ये 3 होना चाहिए, यानी x बराबर 2। अगर यहां रखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो आएगी वो x² माइनस 1 आएगी, ठीक है। सब जगह पढ़ाया जाता और पहले भी पढ़ाया गया। अब साइन थीटा का मान चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस, यानी x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1, ये आंसर होगा। अब ये आगे पीछे कहां चिपका हो वो बात की बात है, ठीक है। जैसे यही चिपका था जिसमें टिक भी लगा हुआ था, x² माइनस 1, 1 प्लस x², क्योंकि यहां पर निगेटिव हो जा रहा है, यहां 2x² आने के चांसेस ही नहीं है, ये निगेटिव हो जा रहा है, तो यही आंसर है। क्लियर है, समझ गए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। तो मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं कि आप रिवीजन में इसको शामिल रखें, और 100% आपने पढ़ा होगा बिफोर एग्जामिनेशन, और ये 3 4 5 का भी लॉजिक माइंड में सेट होगा, ठीक है, ये मानते हैं, ठीक है, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो। ट्रायंगल PQR में S और T, अब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR में S और T क्रमशः PQ PR के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। S और T, तो भुजा QR की लंबाई 12 है और ये कह रहा है इसके समांतर है, तो ये 12, तो ये 6, हमसे ST ही पूछ रहा है, तो 6 आ जाएगा। 6 इज द राइट आंसर। अब ये सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन। जब भी सिंप्लीफिकेशन आए गहरी सांस जरूर लो और पेशेंस से सॉल्व करो। देखो यहां ये जो लिखा है ये पूरा का पूरा साथ में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर गुणा या भाग, तो यानी इसको लिख सकते हैं 9 36n बटा 4 माइनस 60 बराबर 12, तो ये 72 हो गया, 36 से 2 बार, n बराबर 8 आ गया। अब इतना तो आप समझदार हो, 8 आंसर आएगा, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई मजाक है क्या। ये क्वेश्चन उसने एक अच्छा बनाने की कोशिश की है, पेपर टाइम हो सकता है बहुत से बच्चों ने अटेम्प्ट भी ना किया हो। कह रहा है सिंडी ने 15 से 12 संतरे खरीदे, तो 15 से 12 संतरे, 15 एप्पल, 12 ऑरेंजेस, जिसका भुगतान 447 किया, 447 किया। अब एक बात सुनो, मोटा मोटा समझना, ये जो 15 और 12 का रेशियो है, 15 12, तो 5 एप्पल 3 से भाग दोगे, 3 से भाग दोगे 4 ऑरेंजेस, तो ये 447, अब वो 3/3, अब ये कट जाता है, चाहो तो काट लो चाहो तो ना काटो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन पिछले कथन में दी गई जानकारी से परस्पर विरोधी है, जिससे दोनों फलों की कोई संभावित कीमत नहीं हो सकती, ठीक है। अब विरोधी है तो आपको हम यहीं से हिंट दे रहे हैं, ये जो 5-4 का रेशियो बन रहा है, 5-4 का जो रेशियो बन रहा है उसी को आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आए, ठीक है, 5-4 का रेशियो को।
अब ये चीज थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, कितने कट लगाएंगे वीडियो में, थोड़ा बहुत तो आपको देखने को मिलेगा ही कैमरा प्रॉब्लम। तो 5-4 को, ठीक है, ऑरेंजेस है, ये 0 नहीं है, ये O फॉर ऑरेंजेस। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, 5-4 का रेशियो। तो यहां 12-8 में 5-4 का रेशियो नहीं बनना है, इसमें बनना है 35 और 28 में। अब क्रॉस चेकिंग कर लेंगे 35 और 28, तो ये 35-28 यानी बी वाला ही होगा आंसर। 7 का गुणा कर लो, 7 पना 35, 7 चौक 28 और 7 का, अगर ये कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि विरोधी करना है, और नहीं आती है तो ये राइट हो जाएगा। यानी इसको कैलकुलेट करो, 3 से 14 या 42 और 27 यानी 149, 7 8 7 56, वहां 9 आ रहा है तो मुद्दा ही खत्म। ठीक है, यहां 9 है यूनिट में, यानी आएगा ये, पर आ रहा है 1029, यानी यहां पर मेरे भाई स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग है। इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है, न जाने कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। ये समझो 10-15% बच्चा जो सही में क्रीम लेयर का होता है बच्चा पढ़ने वाला, वो भले अटेम्प्ट किया हो, वरना सब स्किप मार के भाग गए होंगे फर्जी क्वेश्चन को। समझ गए? हाँ, फिर सबको अब देखो 5-4 का रेशियो है, 5-4 का रेशियो इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी देखो 5-4 का। तो अब इसमें 5, हाँ इसमें दूसरे डी में बन रहा है 5-4, नहीं नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बन तो रहा है। 25-20 का रेशियो 5-4 होता है, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, ना ना ना, सही तो है, 5-4 का बनना है। तो इसमें 5-4 का, तो ये 447/3 जो कि 149 आ गया है, उसमें 5 का गुणा करके देखो क्या ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी ये विरोध नहीं कर रहा है, ये ट्रू है, हमें विरोधी चाहिए था, रॉन्ग स्टेटमेंट जो 100% हो। 25-20 देखो, ये 5-4 का रेशियो, ये ध्यान नहीं दिया था मैंने, फिर देखा 5-4 का रेशियो है, तो 25 और 20 का भी रेशियो 5 और 4 है, यानी सेटिस्फाई होना चाहिए। किया तो 149/5, ये वैल्यू आ रही है 745, यानी ये विरोधी नहीं है, ये ट्रू है, विरोधी ये है, जिसका आंसर गलत आना क्या चाहिए, आ क्या रहा है। ठीक है, डायग्राम तो फर्जी होते क्वेश्चन, ऊपर दर्शाए गए चित्र में इतना इतना ठीक है। कैमरे में बहुत ध्यान देना पड़ रहा है मुझे, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। QoS इतना इतना, तो x का मान ज्ञात करो। अब एक बात को सुनिए, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहली बात तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हम अच्छे से जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। तो ये 26x है, तो ये 180 माइनस 26x हो जाएगा। और दूसरी बात, केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। यहां 20x है तो ये 10x हो जाएगा, ये इधर गया तो 180 बराबर 36x हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन है, 5 इज द राइट आंसर। केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, तो यहां 20x लिखा है तो 20 का आधा 10x, क्योंकि 10 का डबल 20 होता है। समझदार है। जे मान साइन 3a का फॉर्मूला ही होता है, सभी को याद होगा, 3 sin a, अभी याद कर लेना मेरे भाई, 3 sin a 4 sin क्यूब a, ठीक है। ऐसे ही cos 3 का याद कर लेना, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ऐसे ही हो सकता है याद ही ना हो, कभी किया हो, tan 3a का फॉर्मूला, हाँ 3 tan a माइनस का tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये याद कर लेना चाहिए, 9th-10th क्लास में याद कराए जाते हैं, ठीक है। और भूल चूक लेनी देनी रहेगी, ये याद रखना।
अगर साइन 15 का मान तो √3 -1/2√2, कॉस 15 का मान √3 +1/2√2, टेन 15 का मान 2 -√3 या √3 -1/√3 +1, दुनिया भर का ही याद कर लेना। तो ये फर्जी क्वेश्चन है, इसका मान साइन 45 ही होगा और साइन 45 को 1/√2 बोलते हैं। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, वृत्त की परिधि होती है 2πr और व्यास होता है 2r, उसका रेशियो 3/5 दिया है। बहुत अच्छे, 2r तो कट गया। यदि परिधि 6 है तो व्यास क्या होगा? तो मेरे दोस्त, इस वैल्यू को जो हमने ऐसे लिखा है इसका कोई उपयोग नहीं है। आप देखो मोटा मोटा, वरना तो आंसर ही गलत हो जाएगा। वृत्त की परिधि यानी P फॉर परिधि यानी सर्कमफेरेंस और व्यास D फॉर डायामीटर, पेरीमीटर डायामीटर, इसका रेशियो 3:6, 3 बराबर 6 के तो 5 बराबर 10 के, और डायामीटर अगर 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगी। ये इसका कहने का मतलब है। बाकी अगर आप ईमानदारी से जाओगे तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन को ही गलत कह बैठो, क्योंकि द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस 2πr, डायामीटर समझ गया, 2r होगा ना, पर 2r नहीं डिनोट करना, उसको d से करना है। एक्चुअल मुद्दा ये है, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कईयों के साथ खेला होगा, जैसी देवी वैसी पूजा वाला सिस्टम। हाँ, ये अब देखो 5/√3 और साइंस आर √3/2, तो ये 2/√3, √3 आंसर। समझ गए, 24 का आंसर √3। और अंतिम क्वेश्चन DI का, 2006 से 2018 A और C के औसत उत्पादन में अंतर। यहां तक A को जोड़ना है, यहां तक C को जोड़ना है, और उनका डिफरेंस लेकर 3 से भाग दे दो, औसत हो जाएगा मोटा मोटा। तो 3 0 तो ऐसे ही रहेंगे, 8 4 12 हासिल 1, 5 4 9 1 10 3 13, इसको जोड़ लेते, 3 0 ऐसे ही रहेंगे, 7 3 10 11 और 11 और 6 17, घटा लो तो 3 0 ऐसे ही रहेंगे। 11 में से 2 गया 9 आया, और 6 में से 3 गया 3 आया, बस। और किससे भाग दोगे? 3, क्योंकि औसत लेना है। 13 3 39, 13 3 39, 13,000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 13,000 आएगा। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।